एक सवाल का जवाब मैं कई दिनों की कोशिश के बाद भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। मैंने आपका नाम सुना था ज्ञानी जी, तो मैं आपके पास चला। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। जरूरी नहीं कि आपकी समस्या का समाधान मेरे से हो पाए, फिर भी आप अपनी समस्या बताने की कृपा कीजिए। ये कोरोना नाम की महामारी अचानक इस दुनिया में आई है, इसका क्या कारण बना है? ये तो आपने सुना ही होगा कि पानी से पतला कौन है, कौन काजल से कारी, अग्नि से तेज कौन है, कौन भूमि से भारी। दूसरे शब्दों में, पानी से पतला ज्ञान है, कलंक काजल से कारी, अग्नि से तेज क्रोध है और पाप भूमि से भारी। उपरोक्त तीन बातें आदमी चेत जाए ऐसा कह सकते हैं, लेकिन चौथी बात कि पाप भूमि से भारी। दुनिया में आज पाप का ही तो बोलबाला है। वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आए। पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाते हैं तो प्रभु कोई ना कोई कारण बनाकर आपदा भेज देते हैं, फिर तक हो जाती है साहब। जब मैं छोटा था तो बुजुर्गों से अक्सर एक बात सुना करता था, उनका तो पेशाब में चिराग जलता है जनाब। उनका तो कहना क्या, देख नहीं रहे हो आज अपनी तूती बजवाने वाली महान हस्तियां सारी दुनिया में धराशायी होकर धड़ाम से सड़क पर आने के कगार पर खड़ी है। मेहनत मजदूरी करने वाली आधी से ज्यादा जनता तो विवश होकर सड़कों पर नजर आ ही रही है। लोग मर रहे हैं। देशों प्रदेशों के शासन प्रशासन तंत्र इस महामारी को रोकने में बौने नजर आ रहे हैं। दुनिया की शक्तिशाली सरकार और भगवान को मात देने वाले खगोल शास्त्रीय यानी वैज्ञानिक भी पंगु होकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। हर आदमी इंतजार कर रहा है कि ये कोरोना नाम का वायरस आखिर कब खत्म होगा और अपने अपने काम पर कब लौटेंगे। जो महानजन लोगों की जिंदगी को दोबारा ढर्रे में लाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, उनके तो अहोभाग्य है, इसलिए कि उनको असहाय लोगों की सेवा में जज्ब होने का अवसर जो मिल रहा है। सेवा आदमी को भगवान तक पहुंचा सकती है, लेकिन आदमी आज भी कड़ी मुसीबत में ये नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर सीधे शब्दों में कह रहे हैं, ए आदमी, मेरे द्वारा रचित खुद को भगवान समझने वाले तुच्छ प्राणी, तेरी औकात ही क्या है। जब जब कर्ता को भुलाकर आदमी खुद कर्ता बन जाता है, तब तब इसी तरह सड़कों पर धराशायी होकर आना पड़ता है। तो इंसान क्या करे, सड़क पे पड़ा पड़ा मर जाए क्या? भक्ति, सिर्फ भक्ति। क्या कहा? भक्ति? ऐसी घोर विपत्ति में भक्ति कैसे हो सकती है? जिन्हें पेट को रोटी नहीं, सर छुपाने को छत तक नसीब नहीं, वो बिना भक्ति कैसे कर सकते हैं? भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। क्यों, राजा हरिश्चंद्र के पास क्या रह गया था? यहां तक कि बीबी और बच्चा भी नहीं। हाँ, याद आया। सुनीति महारानी की कोख से पैदा ध्रुव महाराज अपने पिता राजा उद्यानपाद की गोद में खेल रहे थे। तभी उनकी छोटी महारानी सुरुचि ने ध्रुव महाराज को उनकी गोद से बाहर खींच लिया था और कहा था, इस गोद पर तेरा अधिकार नहीं, यहां तो मेरे पुत्र उत्तम कुमार का अधिकार है, जो आगे चलकर इस राज्य का स्वामी बनने वाला है। तब ध्रुव महाराज ने अपने मन की व्यथा रोते हुए अपनी माता सुनीति को सुनाई, तो माता ने यही कहा कि बेटा, भक्ति कर, भगवान को याद कर, भक्ति कर। महज 5 वर्ष की उम्र में वन चले गए थे ध्रुव महाराज। उनके जाने के बाद जब राज्य में कोहराम मचा, प्रजा ने कोहराम मचाया, तब राजा उद्यानपाद दल बल के साथ उन्हें वापस लेने के लिए गए। ध्रुव महाराज ने यह कहकर वापस जाने से इनकार कर दिया कि जब एक रात की भक्ति में इतना कोहराम मच सकता है,
तो सारे जीवन भक्ति करूंगा तो क्या हाल होगा। और आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, क्या? बताता हूं। चलिए अपने साथ गुजरा वाकया ही बताता हूं। एक बार मैं किसी बड़े घराने में काम की तलाश में गया था। वहां उनके बच्चों को एक टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे थे। मालिक के आने के इंतजार में मैं भी टीचर के पास खाली पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ गया। टीचर कह रहे थे कि सुबह के समय बच्चों को भगवान की आराधना करनी चाहिए, आप करते हैं क्या? बच्चे कहने लगे नहीं। इतने में अंदर से मालकिन निकल कर आई। मैं नहीं जानता था कि इतने बड़े बंगले की यही मालकिन है। आते ही मुझसे बोली, कहां से आया है? मैंने कहा जी काम की तलाश में आया था। कहने लगी, आया तो था, पर नौकर का ये मतलब नहीं होता कि मालिक आए तो कुर्सी पर बैठा रहे। कमाल की बात, अभी तो मैंने नौकरी शुरू भी नहीं की थी। मैं सोच रहा था शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी वो टीचर से कहने लगी, सुनो, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोला है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ। क्या ये भगवान सगवान का फालतू खंडा पढ़ा रहे हो? हम लोग भगवान और पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पढ़ते। हमें इतना समय कहां है। अरे बाप रे, सबको उंगली पर मचाने का हाव भाव मैंने उस औरत के अंदर पढ़ लिया था और मैं वहां से चला आया। मैं समझ गया कि आपके कहने का मतलब ये है कि नास्तिक लोगों की ही वजह से ये बीमारी आई है। लेकिन इसमें तो सभी पिस रहे हैं, नास्तिक भी और आस्तिक भी। जो आज्ञा चक्र में बैठकर अनहद नाद की धुन को सुनने में माहिर हो गए हैं और शून्य अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, उनका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। हां, धन की हानि हो जाए वो बात अलग है। धन भी और बल भी मृत लोक की संपदा है और ये यहीं छोड़नी है। अवस्थावान महापुरुष के जीवन में ये संपदा विशेष महत्व नहीं रखती। इसलिए ऐसे महापुरुष किसी भी दशा में न दुखी होते हैं और न खुश होते हैं। अच्छा तो ये बताइए, ये कोरोना कब जाएगा? जिस दिन भगवान चाहेंगे उस दिन चला जाएगा जी। कोई कितने भी दावे करे, भविष्यवाणियां करे, कितने भी यत्न किए जाए, भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। जी। यत्न करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसके साथ साथ सारी दुनिया के लोग अपने अपने मतानुसार त्राहीमान करके विनती करेंगे तो भगवान का सिंहासन अवश्य हिलेगा। अंत में यही कहूंगा कि अगर मैंने आपको बोर नहीं किया है तो वीडियो पे अभी लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। लगे हाथों अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में लिखकर ये जरूर बताना कि आपको हमारी ज्ञान चर्चा कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।